नमः शिवाय। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। मंदिर का दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं। मंदिर का दाना चुग कर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती हैं। मैंने सुना है राधा की चुनरी, मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। एक मोहम्मद रफ़ी था महफिल में, एक मोहम्मद रफ़ी था महफिल में, रघुपति राघव गाता था, एक मुंशी प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। एक मोहम्मद रफ़ी था महफिल में, रघुपति राघव गाता था, एक मुंशी प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था। एक रसखान हुआ करता था, एक रसखान हुआ करता था, कन्हैया की महिमा गाता था। क्यों दिखते हैं सबको हिंदू मुसलमान, क्यों दिखते हैं सबको हिंदू मुसलमान, मुझे तो हर शख्स इंसान दिखता है। भाइयों बात सुनो, ना हिंदू है बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, जिसका किरदार बुरा है वो इंसान बुरा है। ये नफरत ही तो है जो हमें कुछ करने नहीं देती, और जो कुछ हम कर रहे हैं मात्र एक दिखावा कर रहे हैं। एक मुसलमान से हिंदू सुबह शाम जाकर दूध खरीदता है डेयरी में जाकर। एक मुसलमान का घर उसी हिंदू के खरीदे हुए दूध के पैसों से पलता है। ध्यान देना, तब तो किसी को न हिंदू नजर आता है और न ही मुसलमान। एक दूध खरीद रहा है डेयरी में जाकर, एक दूध बेच रहा है, उसी पैसे से एक का घर चल रहा है, दोनों खुश हैं। तब तो किसी को हिंदू और मुसलमान दिखाई नहीं देता। परंतु जैसे ही हमें धर्म का दिखावा करने वाले आकाओं, मौलवियों और ठेकेदार राजनेताओं ने हमें धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाया, जैसे ही कोई एक मैं हिंदू धर्म का प्रवर्तक हूँ, भैया सनातन धर्म खतरे में है, मुसलमानों के खिलाफ बोलो, और मुसलमान कहते हैं भैया कुरान खतरे में आ गई, इस्लाम खतरे में आ गया, मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ चलो। जैसे ही किसी धर्म के आकाओं ने दोनों तरफ से किसी ने भी कुछ कह दिया तो हिंदू मुसलमानवाद खड़ा हो गया, नफरत का बीज हो गया, और वही खरीदने और बेचने वाले को एक दूसरे में हिंदू और मुसलमान दिखने लगे जहां आज तक इंसान दिख रहे थे। तो जैसे ही धर्म के ठेकेदारों ने हमें धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम का पाठ पढ़ाया तो हम उनकी बातों में आकर उठा ली एक दूसरे के खिलाफ नफरत की तलवार। जबकि हम सबको पता है कि मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मजहब यानी धर्म तो हमें प्रेम सिखाता है, धर्म तो हमें प्रेम सिखाता है। हिंदू के सनातन धर्म ग्रंथ हों या हो मुस्लिम की कुरान, या हो सिख भाई का गुरु ग्रंथ साहिब, या हो ईसाई की बाइबिल, बंधुओं हिंदू के सनातन धर्म ग्रंथ हों या हो मुस्लिम की कुरान, या हो सिख भाई का गुरु ग्रंथ साहिब, या हो ईसाई की बाइबिल, सभी प्रेम की शिक्षा देते हैं, नफरत कोई नहीं सिखाता। सारा दिन नफरत की बातें करते हो फिर भी खुद को धर्मात्मा कहते हो, कैसी विडंबना है ये। क्या यही है धर्म? क्या इसी को धर्मात्मा होना कहते हैं? श्री कृष्ण जी पांडवों की तरफ क्यों थे, कभी सोचा है?
क्योंकि उधर धर्म था। यानी श्री कृष्ण जी पांडवों के पक्ष में नहीं बल्कि धर्म के पक्ष में थे। जो इंसान धर्म के साथ खड़ा हो, ध्यान देना बंधुओं, जो इंसान धर्म के साथ खड़ा है, धर्म के साथ रहता है, धर्म के साथ चलता है, वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, ईश्वर सदा उस इंसान के साथ रहता है, उसी की सुनता है। तुम उसे अल्लाह कहो या कहो भगवान। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम, सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। तुम उसे अल्लाह कहो या भगवान, पर वो है तो एक ही। जब तक नफरत का एक छोटे से छोटा अंश भी तुम्हारे मन में रहेगा, क्या रहेगा? जब तक नफरत का एक छोटे से छोटा अंश भी तुम्हारे मन में रहेगा, तुम्हें अपनी पूजा पाठ, अल्लाह की इबादत और प्रभु की प्रार्थना का फल मिल ही नहीं सकता। इसलिए नफरत को मन से निकाल कर दूर फेंक दो और यह भाव जगाओ कि ये सारे जीव जंतु सभी उसी एक ईश्वर की ही संतान हैं। और जब सब जीव एक ही ईश्वर की संतान हैं, इस नाते हम सब आपस में भाई हुए ना, तो फिर बैर कैसा, नफरत कैसी? पवित्र गीता में श्री कृष्ण जी ने यही समझाया है कि सब में मुझको देख। यानी आप सभी के घर में जो भी आता है अतिथि, जो भी महानुभाव आता है, वो ना हिंदू है ना मुसलमान, वो है केवल इंसान। ईश्वर ने हमें इंसान बनाया और हमने हिंदू और मुसलमान बनाया। तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। दुनिया ने तुझे हिंदू और मुसलमान बनाया, उस परवरदिगार ने तुझे इंसान बनाया। बन ना सको भगवान तुम इंसान तो बनो, ना शैतान तुम बनो ना हैवान तुम बनो। तो इसलिए नफरत का अंकुर जब आपके अंदर जरा सा भी रह जाएगा, तो फिर कितने ही पूजा पाठ, कितनी ही अल्लाह की इबादत कोई कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। आप एक बात सुनिए, आपने कोई मूर्ति बना ली, उस मूर्ति से कोई नफरत करता है, या आपकी बनाई हुई किसी चीज़ से कोई नफरत करता है, या आपकी किसी वस्तु से, किसी परिवार के सदस्य कोई नफरत करता है, तो क्या आप उससे बात करोगे? क्या उसकी आप सुनोगे? क्या उससे आप लगाव रखोगे? नहीं ना। तो इसलिए भगवान ने सारी सृष्टि बनाई है, जीव जंतु बनाए हैं। हिंदू और मुसलमान जो आप कहते हो वो भी इन्होंने बनाए हैं, सिख और ईसाई भी उसी परमात्मा ने बनाए हैं। जब हम आपस में बैर करेंगे, एक दूसरे से बैर करेंगे, क्या ईश्वर हमारी सुनेगा?
वो कहेगा मेरी बनाई हुई सृष्टि से ही तुम नफरत कर रहे हो। तो इसलिए सभी उस परमात्मा के संतान हैं, सबका एक ही परमपिता परमेश्वर है। जब एक पिता है तो हम क्या हुए? और फिर कहते हो हम इंसानी धर्म पर हैं। धर्म क्या है? इंसान का इंसानी धर्म है, जानवर का जानवर है, कुत्ते बिल्ली का भी अपना धर्म है। तो अपने इंसानी धर्म पर रहने वाला ही आदमी ईश्वर की, अल्लाह की सच्ची इबादत कर सकता है और उसकी प्रार्थना करके फल ले सकता है। और उसी सच्चे इंसान की, उसी नेक बंदे की भगवान सुनता है, अल्लाह सुनता है। तो केवल एक दिखावा कर रहे हैं, सारा दिन मंदिर के घंटे बजा लो, मस्जिद में नमाज कर पढ़ लो, कुछ होने वाला नहीं है जब तक नफरत का बीज आप लोगों के दिल में समाया हुआ है। इसलिए नफरत को त्याग कर उस ऊपर वाले परवरदिगार की इबादत करने पर, भगवान की इबादत करने पर, भगवान की प्रार्थना करने पर ही हमें सुख आनंद की प्राप्ति हो सकती है। ना तो भगवान में दोष निकालो, ना ऊपर वाले में दोष निकालो, ना बताने वाले में दोष निकालो, ना मंत्र में, ना पूजा में दोष है। दोष तो आपके अंतःकरण में है, दोष तो आपके मन में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, नफरत का बीज, घृणा, नफरत, ये जो एक दूसरे के प्रति घृणा है, यही हमें उस प्रभु के पास नहीं जाने देती। यही जो निगेटिव विचार हैं, यही नहीं जाने देते। और ये क्यों नहीं जाने देते? हर किसी में, चाहे वो कर्मकांडी पंडित हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे कोई भी हो, 100 में एक आधा नेक बंदा है, बाकी सब दिखावा हो रहा है। सारे गलत नहीं हैं, कुछ धर्म पर भी है अपने, लेकिन उनको इस सृष्टि में ढूंढ पाना, क्योंकि अगर 10 सही हैं तो उनमें 50 गलत हैं। तो ढूंढ पाना बहुत ही गलत है, बहुत ही कठिन काम है। तो इसलिए नफरत त्यागो, प्रेम करो, पूरी सृष्टि से, पूरी कायनात से प्रेम करो। आनंद जीवन में रहेगा। जब आसपास आनंद रहेगा तो आपको भी आनंदित जीवन मिलेगा, भगवान की प्राप्ति होगी, दुखों का नाश होगा, सुखों की प्राप्ति होगी, आनंदित जीवन होगा। तो इसलिए न तो अपनी पूजा में दोष निकालिए, न उसकी प्रभु की प्रार्थना में दोष निकालिए। अपने अंतःकरण में, यानी कि कोई भी स्वाध्याय नहीं करता, कोई भी अपने अंदर, कहते हैं अपने चेहरे पर लगा हुआ कीचड़ किसी को दिखाई नहीं देता और दूसरा जो बताए तो सुनाई नहीं देता। कोई कहता है तेरे अपना मुंह देखिए भैया कैसा हो रहा है, धोकर तो अरे तू अपना देख ले, उल्टा जवाब देते हैं। अपनी कमी नहीं नजर आती। पहले अपने विकार निकालिए, अपने मनों के सारे विकार निकालिए। मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब मन आपका साफ हो जाएगा तभी आप प्रभु के नेक बंदे होंगे। प्रभु आपसे प्रेम करेगा, प्रभु आपकी सुनेगा, कभी कोई कष्ट और कोई दुख नहीं देगा। प्रभु आपको कुछ कष्ट देना नहीं चाहता, कष्ट दे के सुखी नहीं है वो तो कष्ट इसलिए देता है, हल्का सा दंड इसलिए देता है जिससे हम अपने नेक रास्ते पर आ जाएं, अपने सही मार्ग पर आ जाएं। वो गुरु की तरह दंड देता है, शिक्षा भी देता है। तो वो इसलिए देता है कि हम भटकते हुए अपने मार्ग पर आ जाएं। तो इसलिए हम अगर पहले ही अपने मार्ग पर आ जाएंगे, सही इंसानी धर्म पर आ जाएंगे, तो हमें सुखों की प्राप्ति हो जाएगी। आप सभी के घर में, परिवार में सुख आनंद सदा रहे। आप सब अपना जीवन आनंद के साथ जिए। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः।